बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो ये सुबह 7 बजे का टाइम है, तो मैं किचन में आ गई हूँ। तो मैं दूध बॉयल करने लगी हूँ। हमारा दूध सुबह मॉर्निंग में आ जाता है जल्दी, तकरीबन 6:30-7 बजे आ जाता है। तो हम गाय का दूध यूज़ करते हैं, तो ये काफ़ी हल्का होता है, तो बच्चों को सूट कर जाता है। अब मैं दूध बॉयल करूँगी। सुबह सुबह काफ़ी मौसम अच्छा था, तो मैंने दूध आया ना, तो मैंने बाहर गेट से देखा तो काफ़ी ठंडी हवा चल रही थी। फुल बारिश वाला मौसम हुआ था, लेकिन बारिश तो नहीं खैर हुई, लेकिन मौसम काफ़ी ठंडा हो चुका है। पिछले दिनों में बहुत गर्मी थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र अब काफ़ी मौसम अच्छा है। तो यहाँ मैंने साथ साथ बर्तन भी वाश कर लिए हैं। दूध बॉयल हो चुका था, तो मैंने उसके बाद बर्तन वाश किए सारे, और साथ सिंक वाला एरिया क्लीन कर लिया। बच्चों को मैंने हल्का फुल्का सा नाश्ता करवा दिया था, ब्रेड और अंडे का, वो साथ साथ बनाया। तो उसकी वीडियो सॉरी मैं शूट नहीं कर सकी। तो जल्दी जल्दी सुबह बच्चों को ना बड़ी भूख लगी होती है, तो बस ये होता है कि उनको एक दफ़ा बस नाश्ता करवा दिया जाए। और वो अगर वीडियो के चक्कर में पढ़ूँ ना, तो फिर उसके बाद उनको नाश्ता उनका लेट हो जाता है, क्योंकि वीडियो के साथ टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है इसलिए। तो अब मैंने किचन भी क्लीन कर लिया अच्छी तरीके से, और बर्तन भी सारे जो मैंने नाश्ते में मेरे यूज़ हुए थे वो मैंने क्लीन कर दिए। तो ये ट्रे मैं सामने ही रखती हूँ। इसमें इसकी मुझे बड़ी सहूलत है, ये काफ़ी चीज़ों में यूज़ हो जाती है। जैसे चाय के कप बाहर लेके जाने हैं, या कोई दूध वगैरह, कुछ भी बच्चों को नाश्ता वगैरह दोनों को इकट्ठे देना, तो इसमें मैं दे देती हूँ। तो इस तरह कैबिन में रखूँ तो फिर मुझे याद भूल जाता है, और इसको मैं सामने ही रख देती हूँ। तो मैंने अब अच्छे तरीके से शेल्फ़ों की क्लीनिंग कर लेनी है। तो ये दाग थोड़े से लगे हुए थे, तो इसको मैं ना अच्छे तरीके से साफ़ कर रही थी, लेकिन थोड़े ही साफ़ हुए हैं। असल में मेरा वो जो क्लीनर है ना, जो जिससे मैं सफाई करती हूँ, वो ख़त्म हो गया ना, तो अब वो मैंने बनाना। उसके साथ शेल्फ़ें बहुत ज़्यादा नीट हो जाती हैं, और बिल्कुल भी चींटी वगैरह कुछ नहीं आता हमारी शेल्फ़ों पे। तो जी ये देखें, सारा किचन क्लीन हो गया है। अच्छी फीलिंग्स आती हैं किचन वगैरह अगर साफ़ हो। तो अगर घर गंदा भी है ना, तो आपका वाशरूम और किचन अगर साफ़ है ना, तो समझिए कि आपका सारा घर ही साफ़ है। तो इसलिए मैं सुबह सुबह उठते ही पहले बच्चों को नाश्ता वगैरह करवा के तो किचन क्लीन कर देती हूँ। और जो रूम है, टीवी लॉन्च वगैरह, ये तो फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं करती रहती हूँ। इनके पहले सेटिंग करती हूँ, जो भी बच्चों ने चीज़ें वगैरह बिखेरी हों वो उठा के उसके बाद फिर मैं उसकी क्लीनिंग करती हूँ। लेकिन ये है कि किचन वगैरह क्लीन हुआ होता है। तो यहाँ पर सुबह नमाज़ पढ़ी थी, तो जय नमाज़ वहीं पढ़ा हुआ था, तो मैंने सोचा इसको भी उठा दूँ, क्योंकि मैंने सबसे पहले चीज़ें समेटनी है सारी, फिर उसके बाद मैंने क्लीनिंग करनी है। तो ये मैं कमरे में आ गई यहाँ पर। तो ये बेडशीट बेड के ऊपर पड़ी है, इसको इग्नोर कीजिएगा। ये मैंने परसों वाश की थी, तो मैंने तय नहीं लगाई। तो हम शादी पे हमने जाना था, वहाँ चले गए, बस थोड़ी सी मसरूफियत थी। तो आज मैंने फिर घर को अच्छे तरीके से क्लीन किया था। तो ये मैंने बेडशीट भी फोल्ड कर दी। इसके जो कवर है ना तकिए के, वो मैंने पहले वाश किए थे, तो बेडशीट मैंने अब वाश की थी। तो ये काफ़ी वज़नी है, थोड़ा यानी कि मौसम अच्छा हो ना बारिश वाला गर्मियों में, तो तब ये बेडशीट अंदर इनके बेड के ऊपर बिछाई जाती है। वैसे मैंने कभी यूज़ नहीं की। तो जो ये वाला पोर्शन है, यहाँ पे मैं बेडशीट वगैरह रखती हूँ। तो ये बच्चों की टोकरी आपको खिलौने वाली नज़र आ रही होगी, तो ये ना बहुत ज़्यादा बिखेरते हैं। जैसे इनको बाहर नज़र आ जाए तो इन्होंने बस, इनका काम होता है कि इनको बिखेर दे। तो फिर जब इन्होंने यूज़ करनी हो तो फिर मैं इनको निकाल देती हूँ। तो अब दोपहर के तकरीबन 1 बज गया था, तो मैं किचन में आ गई थी। सारी क्लीनिंग वगैरह सारे घर की मैंने कर ली थी। तो ये हस्बैंड सब्ज़ी लेके आए थे, तो आज हमारा फलियां पकाने का मूड था, तो मैंने सोचा कि इसकी चले रेसिपी भी बना लेती हूँ, और साथ मैं खाना भी दोपहर का तैयार कर लेती हूँ। तो अब मैं इसको पहले वॉश करूँगी अच्छे तरीके से, उसके बाद फिर मैं बनाऊँगी। तो मैंने टोकरी निकाली थी, तो उसमें ना ये पूरी नहीं आनी थी, थोड़ी ज़्यादा थी। तो फिर मैंने ना ये, हम तो इसे छाबड़ी कहते हैं, आप लोग पता नहीं इसको क्या कहते हैं। तो इसमें मैंने डाली, जिसमें इनकी रोटी रखते हैं। तो मैं देख रही थी काफ़ी अच्छी हैं, यानी कि सेहतमंद फलियाँ हैं। तो अगर वो थोड़ी सूखी सूखी हो ना, तो उसको निकालना भी बड़ा मुश्किल होता है। तो या मैं टीवी लॉन्च में बैठ गई हूँ नीचे, तो अहमद मेरे पास बैठा हुआ, ये ना मुँह के मुख्तलिफ डिज़ाइन बना बना के मुझे दिखा रहा था। तो ये मेरे साथ साथ रहता है माशाल्लाह, काम भी करवाता है मुझसे, बातें भी करता है। थोड़ा बोलता थोड़ा कम है, तो इसलिए मैं इसको अपने साथ साथ रखती हूँ। इससे बातें वगैरह करती हूँ, इससे पूछती हूँ कि क्या चीज़ है, कैसे निकालनी है, इसको क्या करना है। तो फिर ये थोड़ा थोड़ा जवाब देता है। माशाल्लाह 4 साल का हो गया, लेकिन इसकी ना आदत थोड़ी सी ऐसी है कि थोड़ा सा कम बोलता है। तो ये मैं देख रही थी, तो इनको निकालना मुश्किल नहीं है। मुझे लग रहा था मैं निकाल लूँगी, लेकिन बड़ा मुश्किल काम था। लेकिन फिर हिम्मत की, मैंने थोड़ी एनर्जी रखी, तो फिर मैंने इनको निकाल ही लिया।
मटर निकालने इजी हैं लेकिन ये थोड़ी सी मुश्किल हैं। तो चले कोई नहीं, हम ये वैसे हमें सब्ज़ियाँ बहुत, ये वाली सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो हम ना सीज़न में 2-3 दफ़ा पका लेते हैं ये वाली। तो यहाँ मैंने फाइनली निकाल ली है। तो अब मैं जो ये खाना बनाना उसका मसाला तैयार कर करूँगी। तो यहाँ पर मैंने एक ही प्याज यूज़ किया, ज़्यादा मैं इसमें इस सब्ज़ी में प्याज नहीं यूज़ करती। तो मैंने एक प्याज लिया, तो मैं इसको अच्छे तरीके से काट लूँगी। तो मैं हाथ से उतारने की कोशिश करती लेकिन वो मेरी ट्राई ज़ाया गई, नहीं मुझसे उतरा। तो मैंने सोचा कि छुरी के साथ उतरेगा। तो बच्चे यहाँ पर खेल रहे थे, तो मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी मैं ना खाना तैयार कर लूँ बस दोपहर का, फिर वरना वो तंग करने लग जाते हैं, कभी उनकी कोई शिकायत कभी कोई शिकायत। फिर भी मैं उनको खिलौने वगैरह दे के बिठा के आई थी। तो अब मैंने सोचा है कि अहमद को ना एक बैग ले दूँ, तो आके ये पढ़ना वगैरह शुरू करे थोड़ा थोड़ा। इसको मैं नर्सरी की तैयारी शुरू करवाऊँ, उसके स्कूल में एडमिशन करवाना है अब। तो बस इस साइड पे आता ही नहीं है, बस ये है कि छोटी बहन के साथ खेल लूँ एक दफ़ा। लेकिन इंशाल्लाह ताला उसको मैं तैयारी शुरू करवाऊँगी। तो यहाँ पर डेढ़ तकरीबन बज गया था, आधा घंटे में मैंने वो फलियाँ वगैरह निकाल ली थी। तो फिर बच्चों को भी भूख लगी, सुबह का नाश्ता किया हुआ था 8 बजे का। तो यहाँ पर मैं उनको नमक मिर्च वाला पराठा बना के देने लगी हूँ। तो नमक मिर्च वाला पराठा, चीनी वाला पराठा, इस तरह की चीज़ें शौक़ से खा लेते हैं। तो लाइबा मेरी जो है ना, उसको नमकीन चीज़ें पसंद है और अहमद को मीठी चीज़ें पसंद हैं। तो लेकिन दोनों, अब अल्लाह का शुक्र है कि अहमद नमकीन चीज़ें भी खाना शुरू हो गया, अब वो खा लेते हैं। वो पहली बार जब हम मिले, हाथों में हाथ जब हम चले, हो गया ये दिल। मेरे बच्चे नमक मिर्च वगैरह लाइट ही खाते हैं। तो लाइबा असल में नमकीन चीज़ें खाती है ना, तो फिर अहमद भी शुरू हो गया। अगर इस तरह 2 बहन भाई इकट्ठे हो ना, 2-3, तो फिर बच्चे मिल के एक दूसरे के देखते हैं ना, चीज़ें खा लेते हैं। तो अब मुझे ना बेलने पे रोटी पकाने से ज़्यादा हाथों पे रोटी पकाने का बड़ा मज़ा आता है। वो बड़ी से बड़ी होती रहती है, लेकिन फिर भी मेरी रोटी इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं होती, लेकिन नॉर्मल साइज़ बन जाता है। तो असल में हमारी गंदम गांव से आती है ना, तो अभी ये नई गंदम जो आई थी, जो सीज़न था, तो यह जो हमने आटा पिसवाया है ना, तो इससे बहुत ज़्यादा नरम, जितना भी हार्ड गूंद लेना तो ये लेकिन नरम हो जाता है। फ्रिज में भी हिला के रखती हूँ, तो इसलिए। तो यहाँ पर मैं पका रही हूँ फलियाँ आज दोपहर की सब्ज़ी में। तो प्याज मैंने फ्राई कर लिया, बिल्कुल सादा सा मेरा भी तरीका है, वो कोई इतना ख़ास नहीं है। लेकिन ये है कि बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनती है, इस तरीके से अच्छी बन जाती हैं, काफ़ी अंदर से भी कुक हो जाती हैं। और मैं असल में भुजिया टाइप बनाती हूँ इनके, भून भून के बनाती हूँ इनके। शोरबा वगैरह बिल्कुल भी मैं नहीं रखती, हल्का सा मसाला होता है और इस तरह का मसाला बनाती हूँ इसका, फलियों का। तो यहाँ पर मसाला बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो मैं देख रही थी ऑयल भी अलहदा हो गया, तो अब मैं इसमें फलियाँ ऐड करूँगी। तो नॉन स्टिक जो मैंने बर्तन मैंने इसका बनाया था, ये व्लॉग भी बनाया था, आपने देखा होगा। अगर नहीं देखा तो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छे हैं, इनका काफ़ी बेनिफिट्स है। तो अगर इनकी आंच स्लो हो, ये थोड़ी सी तेज़ भी हो जाए, तो मैं भूल जाऊँ ना, अक्सर 1-2 दफ़ा मेरे साथ इस तरह हुआ है लास्ट टाइम। तो लेकिन यह है कि सालन वगैरह नीचे नहीं लगा, बिल्कुल भी नीचे नहीं लगा। इसका ये फ़ायदा है और अच्छी चीज़ बन जाती है इसमें। और इसको वॉश करना भी इजी है। यहाँ पर मैंने धनिया भी डाल दिया था और मेरा सालन बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो बच्चों ने तो अभी अभी पराठा खाया था, वो रोटी नहीं खाएंगे, तो मैं हस्बैंड को एक रोटी बना दूंगी। और मैंने नहीं रोटी खानी आज, मेरा भी दिल नहीं कर रहा है। मैंने दूध सोडा दरमियान में पी लिया था, गर्मी बड़ी थी। तो सुबह काफ़ी अच्छा मौसम था, लेकिन दोपहर में थोड़ी सी धूप निकल आई थी। तो मैं फिर सालन निकाल के रख दूँगी और इसके बर्तन वाश कर दूँगी। तो काम सारा मेरा मुकम्मल हो चुका है। किचन वगैरह भी अच्छे तरीके से मैंने दोबारा क्लीन कर लिया है, चूल्हा वगैरह। और जो जो साथ साथ बर्तन होते हैं वो भी मैं साथ साथ धोती रहती हूँ, फिर इस तरह सारे साफ़ हो जाते हैं। तो फाइनली अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो ये मेरी फाइनल लुक है फलियों की, आप भी देख के बताइए कैसी बनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।